के बारे में कही हैं, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। किरण बेदी एक भारतीय राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, भूतकालीन टेनिस खिलाड़ी और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। किरण बेदी 1972 में पुलिस सर्विस IPS में शामिल हुई और भारत की पहली महिला अधिकारी बनी। उनका लक्ष्य था कुछ भी हो जाए, लालच और दबाव को अपने करीब न आने दे, क्योंकि जिंदगी में फिर कभी और लेकिन के लिए कोई जगह नहीं होती। एक किशोर की तरह बेदी 1966 में राष्ट्रीय टेनिस चैंपियन बनी। 1965 से 1978 के बीच उन्हें कई सारे राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार मिले। IPS में शामिल होने के बाद उन्होंने दिल्ली, गोवा और मिजोरम में सेवा की, लेकिन उन्होंने 2007 में इससे इस्तीफा दे दिया। किरण बेदी 2011 भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नेता भी बनी और जनवरी 2015 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को एक अच्छे पंजाबी व्यापारी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से शुरू की। 1970 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1970 से 1972 के बीच उन्होंने खालसा महिला कॉलेज में व्याख्याता का काम किया। 1988 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से न्यायशास्त्र डिग्री प्राप्त की। 1993 में उन्होंने IIT दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस से PhD की। उनकी इस जीवनी को देखते हुए हमें एक सुविचार याद आता है, जीवन में हमें अपने जीवन को चार्ज करना चाहिए, नहीं तो समय द्वारा हमारा लाठीचार्ज किया जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसे अपने काम में लगाना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम कुशल है। मैं छठी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने एक महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गायक में बहुत अच्छी है। वह उनका नाम है लता मंगेशकर। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका है। उनकी आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। आज पूरी संगीत की दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठी में इंदौर के मराठी परिवार के पंडित विद्या मंगेशकर घर हुआ। उनके पिता भी रंगमंच कलाकार तथा गायक थे। लता मंगेशकर ने अपनी संगीत सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना 1943 में गाया। इनके कई मशहूर गाने हैं, आजा रे परदेसी, आज जीने की तमन्ना है, होठों पर ऐसी बात छुपाई चली आई, होठों पर ऐसी बात छुपाई चली है आदि। लता मंगेशकर ने भारतीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्होंने 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1993 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट तथा कई अवार्ड जीत चुकी है। इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए जो एक रिकॉर्ड बन गया है। आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह लता मंगेशकर को लंबी आयु दे और वो अपने मधुर आवाज से लोगों को मोहित करते रहे। धन्यवाद। सरहदें प्रसिद्धि की मोहताज नहीं। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे कार्य कर जाते हैं कि
जो अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो जाती है। हमारे बड़े प्रतियोगी युवराज सोकी फ्रांस की एक ऐसी महिला के विषय में आपको बताएंगे। ये क्लास 7 है फ्रॉम कैम्ब्रिज हाउस। सुप्रभात, मेरा नाम है युवराज सोकी। मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको फ्रांस की एक ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने गीत संगीत की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। गाकर गीत विरह के तट में वैगवती बहती जाती है, दिल हम तंग कर लेने को अपनों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुनाता। कवि की ये पंक्तियां मैंने फ्रांस की एक स्त्री कार्ल ब्रूनी के लिए कही हैं। उनका जन्म 23 दिसंबर 1967 में हुआ था। वे फ्रांस की रहने वाली हैं। वे गायिका हैं और गीत भी लिखती हैं। वे मॉडलिंग और गीत गाने के लिए जानी जाती हैं। उनके पति का नाम निकोलस सार्कोजी है। वह पहले लोकगीत भी गाती थी। ब्रूनी ने 19 वर्ष की आयु में 1987 में मॉडलिंग शुरू की। वह डिजाइनर्स और फैशन हाउसेस के लिए भी काम करती थी। बाद में इन्होंने संगीत की दुनिया के लिए फैशन की दुनिया छोड़ दी। इन्होंने EBBA का पुरस्कार भी जीता। सन 2005 में इन्होंने लुइस मैटिंगो की नई एल्बम के 12 में से 10 गीतों की धुनें लिखी और सन 2006 में इन्होंने लीज फिलोसिस की एल्बम के लिए जुगलबंदियां भी लिखी। सन 2006 में इन्होंने एक अंग्रेजी भाग के गीत के अनुपध्याय पर रिकॉर्डिंग भी की। इन्होंने अपने विवाह के पश्चात भी अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखी। इन्होंने शीतकालीन ओलंपिक की परेड